बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इस वक्त दिवालिये के दहाने पर खड़ा है और अमेरिका को सिर्फ एक सिक्का, जी हाँ एक सिक्का बचा सकता है। यानी ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अमेरिका को दिवालिया होने से एक सिक्का बचा सकता है। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि ऐसा भी कोई मामला होगा? वो सिक्का क्या है? ये सिक्का $1 ट्रिलियन का है। यानी ऐसा मजाक पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि दुनिया की शैतानी ताकतें कैसे दुनिया का निज़ाम कंट्रोल करती हैं कि अमेरिका का $31 ट्रिलियन का कर्ज है और अमेरिका को एक सिक्का बचा सकता है। सबसे पहले समझ लीजिए सिक्का है क्या। देखिए, इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी यानी जो ट्रम्प की पार्टी है और डेमोक्रेट्स, उनके दरमियान अगर कोई डील हो जाती है कि हम जो कर्ज की लिमिट है उसको बढ़ाएंगे तो मामला हो सकता है। अदरवाइज अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, डॉलर जमीन बोस हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर बहरान जो पैदा होगा वो आप सोच ले, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वक्त या तो दोनों बैठकर कोई एक मुआहदा साइन कर लें और इस मुआहदे के तहत कुछ चीजें इस तरह की सामने आ जाए कि कर्ज की हद बढ़ा ले, ये एक मामला हो सकता है, वरना वो अपना कर्ज अदा करने के काबिल नहीं। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना की जो लॉबिंग फर्म है अमेरिका के अंदर, चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए। बावजूद इसके अमेरिका बहुत कुछ चाइना से खरीदता है, लेकिन अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता है तो नेक्स्ट सुपर पावर चाइना ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो चाइना की पूरी कोशिश है, रशिया की कोशिश है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ये डिफॉल्ट कर जाए। अब एक सिक्का है, अगर इनकेस इनका मुआहदा नहीं होता तो एक सिक्का, वो सिक्का क्या है? सिक्का कुछ इस तरह से है कि $1 ट्रिलियन का एक आम सा सिक्का होगा। जैसे आप समझ लें कि बिल्कुल हमारे यहाँ एक सिक्का होता है, या अमेरिका के अंदर कोई सिक्का या कोई ऐसी चीज़, या आप समझ लें कोई रियाल या कोई दिरहम या कोई ऐसी चीज़, यानी एक आम सा सिक्का, एक प्लैटिनियम सिक्का जिसके ऊपर लिखा होगा $1 ट्रिलियन। वो अमेरिका की हुकूमत फेडरल रिजर्व को सिंबॉलिक तौर पर ये सिक्का देगी और ये सिक्का जारी किया जाएगा और उसके तहत कि आप हमें $1 ट्रिलियन तक की जो डेट लिमिट है, यानी हमारी तरफ से आपको सिक्का दिया जा रहा है, उस सिक्के की जो कॉस्ट होगी $1 ट्रिलियन होगा। फेडरल रिजर्व क्या है? आप देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक एक इदारा है जो कभी हुकूमत का हुआ करता था, अब चूंकि वो आज़ाद है, तो इसी तरह एग्जैक्टली $1 ट्रिलियन के लिए फेडरल रिजर्व एक प्राइवेट इदारा है जिससे ये नोट छापने के लिए ले सकते हैं। आप सोचें कि जितने भी नोट छापते हैं उसके पीछे सोना होता है, लेकिन दुनिया में तमाशा खत्म हो गया। पाकिस्तान के पास भी जो कर्ज है, जितने नोट छापते हैं पीछे कोई सोना मौजूद नहीं। दुनिया भर में भी ऐसा कोई सोना मौजूद नहीं। ये करेंसी चली इसलिए थी कि पहले सोने में ट्रेड होती थी, चांदी सोने के सिक्के, अब फेक करेंसी है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो $1 ट्रिलियन का एक देंगे और पीछे उसके सोना नहीं होगा और उसके बाद वो कहेंगे ठीक है, आपको ये सिंबॉलिक है, हम आपको $1 ट्रिलियन मजीद कर्ज नोट छापने के लिए हुकूमत को इजाजत देगा फेडरल रिजर्व। यानी आप अंदाजा कर ले कि दुनिया में इससे बड़ा तमाशा आपने आज तक ना कभी देखा है ना कुछ होगा कि हुकूमत एक सिक्का नॉर्मल सा छापती है और वो कहती है कि ठीक है, हम आपको सिक्का देते हैं। इसका ये मतलब है कि $1 ट्रिलियन का सिक्का है। यानी आप अंदाजा कर ले कई हजार अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो एक सिक्का है, वो इसको देंगे और उस सिक्के के तहत ये अलाउ कर देंगे उनको कि जी आप मजीद कर्ज बढ़ा सकते हैं। आपने दुनिया के अंदर देखा है कि आपका मालियाती निज़ाम किस तरह कंट्रोल किया जाता है पीछे बैठकर जो ताकतें हैं। यानी आप किसी भी वक्त अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता है, लोगों के बैंकों में पैसे पड़े हैं, जैसे बिटकॉइंस है, दूसरी करेंसी है, दुनिया के अंदर जो भी है, इनकी बैक पर क्या है? आप मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई साइबर हमला हो जाता है और पता चलता है कि सारी दुनिया की दौलत गायब हो गई है, वो बिटकॉइन है, वो डिजिटल करेंसी है, वो फलाना, वो ये है, वो है, वो सारा कुछ गायब हो जाता है और पता चलता है कि एक शख्स जो आज बिलियनर है, अरबपति है, आपको एक साइबर हमले के बाद पता चलता है वो कंगाल हो जाता है। कैशलेस सोसाइटी हो गई, फिर आप कहाँ पर जाएंगे? आपने दुनिया में ऐसा तमाशा ही कभी नहीं देखा कि अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, अमेरिका को एक सिक्का बचा सकता है, वो सिक्का देंगे। ये जो सूरत हाल है इसका आप जरा कंपैरिजन कर ले पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की 5 साल अगली तारीख का अगर आप देखें, मुशाहिदा करें,
तो आपको हर साल 25 अरब डॉलर्स अदा करने हैं। आपके पास कहाँ से आएंगे 25 अरब डॉलर? आप कहाँ से लेकर आएंगे? कोई आपको पैसे तो नहीं देगा। मुल्क की इकोनॉमी और हालात जो है वो आपके सामने है। तो ये पूरी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है ये तबाह हो रहा है। अब इन केस अगर वो नहीं जारी कर पाते या वो नहीं मुआहदा होता, उसके बाद अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। अमेरिका अगर बैंकरप्ट होता है तो दुनिया भर में 60% जो फॉरेन रिजर्व है वो अमेरिकी डॉलर्स में, आप समझ रहे, वो जीरो, खत्म। उसके बाद मार्केट्स क्रैश, उसके बाद रियल स्टेट क्रैश, पूरी दुनिया में तेल का बहरान, गैस का बहरान, करेंसीज डी वैल्यू, क्रैश, तबाही, हर तरफ आपको चीज होती है नजर आएगी। जैसे इन्होंने रशिया के साथ करने की कोशिश की, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, वैल्यू, यानी आप ये सोच रहे हैं ये सारी की सारी जाली करेंसीज है, सब कुछ जाली है। आपको जो कुछ बनाकर दिखाई एक बबल है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि आप यूएई की प्रॉपर्टी को देखें, उनकी वैल्यू बढ़ गई है। यूरोप के अंदर देखें, लोग बहुत ज़्यादा चले गए, यूक्रेन से, रशिया से चले गए, या सऊदी अरब कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। चाइना ने कहा है अपने मुल्क के अंदर, उन्होंने कहा है कि रियल स्टेट की इकोनॉमी नहीं हमें चाहिए, तो बबल है, कभी भी फट जाएगा, कीमतें ऊपर नीचे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और चाइना ने पहले ही तैयार कर लिया है सबको कि एक तूफान आने वाला है और ये बबल किसी भी वक्त फट सकता है। इस सूरत हाल में आप तैयार है। देखिए, अगर अमेरिका की इकोनॉमी शटडाउन होती है तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर आना ही आना है। आप जो मर्जी कह लें, जैसे मर्जी कह लें, उसका पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर असर आएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वाकई नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि हमारा 341 अरब डॉलर की पूरी इकोनॉमी है, यानी पूरे मुल्क की। इंडिया की एक स्टेट की 424 अरब डॉलर केरला की, यानी आप अंदाजा कर ले उसकी एक रियासत पूरे पाकिस्तान से ज्यादा अमीर है। आपकी सिकुड़ती जा रही है, उनकी आगे बढ़ती जा रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क दुनिया को नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान का वजूद क्या है क्या। यानी आप सोच लें कि दुनिया की 802 करोड़ आबादी है, उधर 24 करोड़ लोग अगर होते हैं, उनकी इकोनॉमी होती है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि तेल की कीमतें आसमान पर, ना पता होगा इंपोर्ट का कहाँ पर है। हम तो सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब तो हम खाना पीना, गंदम, ये तमाम चीजें, ये भी हम सब कुछ बाहर से लेते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर वो बड़ी मछली कोलैप्स होती है तो छोटी तो वैसे ही बारीक हो जाएगी। तो हमें इस सूरत हाल के अंदर क्या तैयारी है किसी को पता ही नहीं है। हमें तो ये नहीं पता कि अगले 2 दिन के बाद इस मुल्क के अंदर क्या होगा, आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, जॉब्स कैसे होंगी। तो लिहाजा अमेरिका इस वक्त जिस पोजीशन में है, अगर वो तबाह होता है तो उसके असरात पूरी दुनिया पर आने हैं, और इतने बुरे असरात आने हैं। सुपर पावर जब टूटती है, तबाह होती है, तो अपना वजूद बरकरार नहीं रहती, वो अपने साथ और 10-100 ममालिक को लेकर डूबती है, और उसके साथ वो भी ज़मीन बोस हो जाते हैं। लेकिन कितनी देर तक आपका मामला चलेगा? ये एक सिक्का जारी हो जाता है, 2 सिक्के जारी हो जाते हैं, 3 सिक्के जारी हो जाते हैं, उसके बाद अमेरिका शायद थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाए। लेकिन जब वो बबल फटेगा तो जो उसके असरात होंगे वो आप अगली नस्लों तक मुंतकिल होते हुए देखेंगे। इतनी तबाही इस वक्त आ सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।